बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर जिसे कॉलन ऑपरेटर बोला जाता है वो सीखेंगे कि उसको कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या मतलब है मैटलैब में। तो कॉलन से आप सब वाकिफ़ होंगे। ये जो दो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं इसको कॉलन बोला जाता है। तो इसका एक स्पेशल मतलब है मैटलैब में। तो हम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक वेरिएबल लिया मैंने a=, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1:10 और इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 10 तक, यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक गिनती आ जाएगी आपके पास। तो बेसिक कॉलन ऑपरेटर ने ये किया क्या? कॉलन ऑपरेटर जब भी दो डिजिट्स के दरमियान में कॉलन ऑपरेटर आए तब आपने इसको कंसिडर करना है कि ये एक लूप की तरह से काम करेगा, जिसमें कॉलन ऑपरेटर से पहले जो डिजिट होगा लूप वहाँ से स्टार्ट होगा और कॉलन ऑपरेटर के बाद में जो आएगा वर्ड वहाँ तक ये कॉलन ऑपरेटर चलेगा। अगर सिर्फ दो ही डिजिट हों तब उस केस में, अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा कॉलन या एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा डिजिट्स यहाँ पे मौजूद हों, दो से ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद हों, फिर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा। हम डिफरेंट सिचुएशन में कॉलन का डिफरेंट मतलब लेते हैं और वो सारे केसेस देखेंगे इस लेक्चर में। तो अभी जब सिंगल एक ही जब आपके पास कॉलन ऑपरेटर हो, एक कमांड एक ही बार एक ही लाइन के अंदर एक ही कॉलन ऑपरेटर लगाओ और उसके गिर्द दो वैल्यूज़ हों, मतलब एक शुरू में और एक आखिर में, तो फिर इसका मतलब एक लूप की तरह होता है, जिसमें पहली वाली जो वैल्यू है वो बताती है कि कहाँ से लूप स्टार्ट होना है और आखिरी वाली ये वैल्यू बताती है कहाँ तक लूप जाएगा, लास्ट वाली वैल्यू उसकी क्या होगी। और ये पहली वाली वैल्यू में हर बार 1 का इंक्रीमेंट करवाता जाएगा। मतलब सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुआ लूप, इसमें 1 का इंक्रीमेंट करवाया तो 2 आ गया, फिर इसको शो कर देगा, प्रिंट कर देगा, फिर इसमें इंक्रीमेंट करवाएगा 1 का और फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर आ जाएगा 4। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी कॉलन ऑपरेटर एक ही लगा होगा तो ये ऐसे ही काम करेगा जैसे लूप में आपने 1 का इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। स्टार्ट करेगा इधर वाली वैल्यू से और एंड कर देगा जो लास्ट पे जो वैल्यू लिखी है वहाँ तक। तो ये कॉलन ऑपरेटर काम करता है। अब मैं इसको और भी अगर किसी और एग्जांपल में देख लूँ तो मैं अगर करूँ कि 1:100 कर दूँ तो ये 100 तक आपके सामने गिनती, ये सारी 1 से लेके 100 तक इसने गिनती लिख दी है आपके सामने। तो ये बेसिक कॉलन ऑपरेटर ये करता है। लेकिन अगर दो कॉलन ऑपरेटर लिखे हों, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ a=1:2 और फिर मैं लिखता हूँ 10, तो ये लिख के मैं एंटर का बटन प्रेस करूँ तो देखो इसने अब क्या शो किया 1 3 5 7। अब ये क्या कर रहा है, अब ये शुरू वाली और आखिरी वाली वैल्यू तो ऐसे ही कंसीडर कर रहा है कि ये पहले वाली वैल्यू लूप को स्टार्ट करने वाली वैल्यू जहाँ से लूप स्टार्ट हो रहा है और आखिरी वाली वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ तक लूप जाएगा, जहाँ तक लूप चलेगा। और दरमियान में जो कॉलन के दरमियान में जो यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू, अब इसको वो इंक्रीमेंट मानेगा। पहले जब कुछ भी नहीं था, जब यहाँ पे हमने सिर्फ एक सिंगल कॉलन लगाया हुआ था तब ये 1 का इंक्रीमेंट करवा रहा था। अब जो भी आपने यहाँ पे दरमियान में लिख दिया है, कॉलन्स के दरमियान में लिख दिया है, इतना ये इंक्रीमेंट करवाएगा। मतलब 1 इसने पहले लिखा, अब इसमें इंक्रीमेंट करवाएगा कितना, 2 का। जो कॉलन्स के दरमियान में हमने 2 लिखा हुआ है तो 2 का इंक्रीमेंट किया तो आ गया हमारे पास 3 में फिर 2 का इंक्रीमेंट करवाएगा 5 में फिर 2 का इंक्रीमेंट करवाएगा 7 में 2 का इंक्रीमेंट किया 9 में 2 का इंक्रीमेंट करो तो 11 बनता है। तो जबकि हमने इसको कंडीशन दी है कि 10 तक इसने जाना है तो आगे अगली वैल्यू इसने शो नहीं की, तो ये 10 पे आके रुक गया। तो ये एक लूप की तरह है जिसमें ये पहली वाली जो हमारे पास वैल्यू है, अगर आप C++ को जानते हैं तो उसमें एक लूप होता है फॉर लूप, जिसमें ये जो पहली वैल्यू है उसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन और ये दरमियान वाली जो कंडीशन है इसको जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं इंक्रीमेंट और लास्ट वाली चीज़ को हम बोल रहे हैं कंडीशन। C++ में भी सेम इसी तरह की सिचुएशन होती है, बस उसमें होता ये है कि इंक्रीमेंट लास्ट पे लिखा जाता है और कंडीशन दरमियान में आती है। तो इसमें यह है कि पहली वाली चीज़ इनिशियलाइजेशन है, दरमियान वाली चीज़ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है और आखिरी वाली चीज़ जो है वो कंडीशन है कि कहाँ तक हमने लूप को चलाना है। यहाँ पे 2 लिखा है, अगर -2 कर दूँ मैं तो फिर भी ये क्या करेगा, तो मैं a लिखता हूँ और 1 कॉलन और -2 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ और कॉलन मैं कह दूँ इसको -10 तक इसने जाना है,
तो ये क्या करेगा, ये माइनस की साइड पे अब ये 1 में डिक्रीमेंट करवाता हुआ चलेगा। मतलब 1 में डिक्रीमेंट करवाया -2 का, तो 1 -2 -1 आ गया, फिर -2 -2 -3 आ गया, -3 -2 -5, ये चलता चलता कहाँ तक जाएगा, -9 तक। तो ये इस तरह से जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो भी है हम वो कॉलम्स के दरमियान में लिखते हैं। और ये इनिशियलाइजेशन और ये लास्ट वाली जो टर्म है वो कंडीशन हम कहते हैं इसको। तो ये बेसिक कॉलन ऑपरेटर है। अब ये तो हो गया कॉलन ऑपरेटर जब हम इसको नंबर्स के साथ लिखते हैं। अगर कॉलन ऑपरेटर कहीं पे अकेला लिखा हुआ है तो उस कॉलन ऑपरेटर का मतलब होता है ऑल, उसका लफ्ज़ी मतलब होता है फिर ऑल। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लूँ, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैट्रिक्स की। 1 2 3 आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 3x3 का मैट्रिक्स मैंने ये एक ले लिया। तो अब हमें पता है कि हम मैट्रिक्स के डिफरेंट एलिमेंट शो कर सकते हैं। जैसे इसकी सबस्क्रिप्ट में मैं लिख दूँ अगर 2,3, तो ये 2,3 वाली वैल्यू जो है ये प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a और फिर यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉलन और (3), तो अब ये क्या करेगा, अब ये पहले यहाँ पे 2 था, 2 और 3, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे 4 पड़ा था तो वो उसने शो कर दिया। अब यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने कर दिया कॉलन, तो ये कॉलन को कंसिडर करेगा ऑल के तमाम रो और तीसरा कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे 2 नहीं है, अब ये अगर कॉलन का मतलब है कि ऑल तमाम रो और तीसरा कॉलम, तो ये क्या करेगा, जो तीसरा कॉलम है उसकी तमाम रोज़ शो कर देगा। पहली रो में क्या 3, दूसरी रो में क्या 4 और आखिरी रो में क्या 7। आपने इसको ये नहीं कहना तमाम कॉलम, इसने बेसिकली ये प्रिंट किया कि तमाम रोज़ थर्ड कॉलम की। तो ये थर्ड कॉलम है आपके पास, इसके अंदर जितनी भी रोज़ हैं 3 4 7 ये इसने सारी शो कर दी। और अगर आप यहाँ पे इस तरह से इसको कर दें कॉलन कॉमा कॉलन, तो ये इसको क्या करना चाहिए, तमाम रोज़ और तमाम कॉलम ये सब कुछ उसको प्रिंट कर देना चाहिए। और वही हुआ कि जो ए हमारे पास मैट्रिक्स था उसने वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स शो कर दिया, तमाम रोज़ और तमाम कॉलम शो कर दिए। अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ सेकंड रो और तमाम कॉलम, ठीक है, अब इसको क्या करना चाहिए, सेकंड रो के तमाम कॉलम शो करेगा, तो ये इसने शो कर दिया। ये सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 3 4, इसके पहले कॉलम में 2 है, दूसरे कॉलम में 3 है और तीसरे कॉलम में 4 है, तो सेकंड रो के तमाम कॉलम उसने शो कर दिए। तो ये बेसिक कॉलन ऑपरेटर से हम इस तरह से काम लेते हैं। और जब ये दो वैल्यूज़ के दरमियान में लिखा जाता है सिंपल एक ही कॉलन ऑपरेटर है तो ये इंक्रीमेंट करवाता जाता है 1 का। और जब ये दो कॉलन ऑपरेटर आ जाएं 3 वैल्यूज़ के साथ तो फिर ये दरमियान में जो वैल्यू होती है, वैल्यूज़ जो लिखी जाती हैं वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की सूरत में होती हैं। और फिर अगर ये सिंगल कॉलन ऑपरेटर कहीं पे लिखा जाए तो उसका मतलब होता है ऑल या तमाम। तो ये बेसिक इसका मतलब है कॉलन ऑपरेटर का। और इसको आगे हम मज़ीद यूज़ करेंगे। कॉलन ऑपरेटर का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, आगे कॉलन ऑपरेटर हम यूज़ करते जाएंगे और इंशाल्लाह इसका आइडिया आपको क्लियर होता जाएगा। आगे हम रैंडम नंबर्स जब जनरेट करेंगे या और डिफरेंट चीज़ें देखेंगे तो फिर वो भी उससे भी काफ़ी आइडिया होता जाएगा। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 2 और कॉमा और यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 1 कॉलन और 2, तो ये अब मैंने ये सबस्क्रिप्ट के अंदर कॉलन लगा दिया। तो ये ऐसे ही काम करेगा कि पहले तो सेकंड रो और कॉलम ये क्या क्या शो करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 2 तक जाएगा 1 का इंक्रीमेंट करवाते हुए। तो ये क्या काम करेगा, सेकंड रो और पहले और दूसरे कॉलम को शो कर देगा। ये वही सेकंड रो और पहले दूसरे कॉलम, सेकंड रो में क्या है ये 2 3 4 है और शो ये क्या करेगा पहले और दूसरे कॉलम के डिजिट्स को 2 और 3 इसने शो कर दिया। तो ये बेसिक इस तरह से ये काम करता है। कॉलन ऑपरेटर को हम सबस्क्रिप्ट में इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक और एग्जांपल थी। तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद हम काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।